तो दोस्तों मैंने एक जो लास्ट वीडियो बनाया था इस DMX स्प्लिटर के ऊपर, जैसे कि देख सकते हैं, तो आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था और इनबॉक्स भी करे, मैसेजेस भी करे कि भाई इसको आखिर यूज़ कैसे करना है, इसको टेस्ट करके बताइए कि इसको कैसे क्या यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं इसकी टेस्टिंग बताने वाला हूँ कि इसको मिक्सर के थ्रू और इसको लाइट के थ्रू कैसे कनेक्ट करना है। तो जो मिक्सर है हम मिनी पर्ल यूज़ करने वाले हैं, ये DMX स्प्लिटर जिया का है और साथ में एक LED पार हम उसके साथ लगाएंगे। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिए अगर आपको समझना है कि स्प्लिटर को यूज़ कैसे करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन दोस्तों दे रखा है, इसको प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि साउंड और लाइट से रिलेटेड ऐसे कई अच्छे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं डीजे स्टैंडिंग इंडिया। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको इजी वे में समझा दूँ तो इसके लिए मैंने सारे कनेक्शन पहले से कर रखे हैं। ये हमारा मिक्सर है, ये स्प्लिटर हो गया और ये LED पार हो गया। हम LED पार पे टेस्ट करके बताने वाले कि स्प्लिटर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम मिक्सर की तरफ आते हैं। तो आप जैसे कि मिक्सर में देख सकते हैं DMX 512 आउटपुट। तो जो आउटपुट था जिसमें हम हमारी लाइट्स लगाते थे, LED पार हुआ, शार्पी हो गया, जो वायर इसके अंदर लगता था XLR वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं ये XLR वाला वायर होता है, इसको मैंने लगा दिया हमारे मिक्सर के आउटपुट में। तो ये तो हमारा जो मिक्सर का आउटपुट था इस वायर में आ चुका है। अब इस वायर के जरिए ट्रैवल करके, ये जैसे कि देख सकते हैं वायर के जरिए ट्रैवल करके आ चुका है हमारे स्प्लिटर के इनपुट में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं DMX इन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमारा स्प्लिटर के अंदर सिग्नल आ चुका है, हमारे मिक्सर ने हमारे स्प्लिटर को सिग्नल भेज दिया है। अब दोस्तों आगे आपको बताऊँ तो मैं जैसे कि इसका जो फ्रंट फेज होता है उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना होता है। तो दोस्तों जो फ्रंट फेज होता है वहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है इंटरफेस, जिसमें लिखा होता है DMX आउट 1, आउट 2, आउट 3, आउट 4, आउट 5, ऐसे 8 आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो हमारे मिक्सर ने जो एक आउटपुट सिंगल भेजा था, हमारे स्प्लिटर ने उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 8 आउटपुट बना दिए, मल्टीपल आउटपुट्स बना दिए और सारे पावर्ड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वायरिंग करके दिए, यहाँ पे ये सारे जो आउटपुट है सारे पावर्ड है, जैसे कि देख सकते हैं इन सब में लाइट जल रही है। तो दोस्तों जो हमारा DMX आउट 1 था, हमने इसमें हमारी LED पार कनेक्ट कर दी। जैसे कि आप देख सकते हैं जो LED पार का जो वायर था, ये देखिए LED पार का वायर है, हमने इसके आउटपुट में यहाँ पे 1 में लगा दिया। अब मैं आपको पहले इसका कनेक्शन समझा देता हूँ मैंने इसको 1 में क्यों लगाया। दोस्तों जब भी आप ट्रस पे काम करते हैं, आप शार्पी यूज़ करते हैं, LEDs यूज़ करते हैं, स्मोक्स यूज़ करते हैं, डिमर यूज़ करते हैं, ब्लाइंडर्स यूज़ करते हैं, तो जो भी सारी अलग अलग फिक्सचर्स या लाइट्स होती है उनका आपको हमेशा अलग अलग सिग्नल के लिए यूज़ करना होता है। मान लीजिए एक मिक्सर तो हम सिर्फ एक ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक आउटपुट के अंदर सबको नहीं डाल सकते, इसके लिए स्प्लिटर यूज़ करा जाता है। स्प्लिटर को आप चाहे तो ट्रस के नीचे रख दीजिए या ट्रस के ऊपर भी रख सकते हो, आपके ऊपर आपको कहाँ रखना है। तो जो ये यहाँ पे हमको मल्टीपल आउटपुट्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा पार लग जाती है, शार्पी लगा दो, यहाँ पे डिमर लगा दो, यहाँ स्मोक लगा दो, यहाँ ब्लाइंडर्स लगा दो, आपको जो जो चीज़ें लगानी है आप सब लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने नीचे शार्पी रखी है, ऊपर शार्पी रखी है, हैंग कर रखी है, तो नीचे वाली शार्पी को यहाँ डाल दीजिए, ऊपर वाले को यहाँ डाल दीजिए, तो आपको यहाँ पे बस मल्टीपल आउटपुट्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों जो स्प्लिटर का एक और ये काम भी होता है कि जो आपका सिग्नल रहता है उसको बूस्ट भी कर देता है, क्योंकि कभी कभी डिस्टेंस हमारी लाइट से ज़्यादा हो जाती है, तो उसके कारण एक डिले जो प्रोड्यूस होता है उस डिले को भी ये ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों स्प्लिटर के काफ़ी मल्टीपल यूसेज है। अगर आपको और जानना है तो हम हमारी वीडियो भी चेक कर सकते हैं, हमने स्प्लिटर के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, ये है जिया का J198। तो दोस्तों आपको मैंने जैसे कि सिग्नल तो समझा दिया, जो वायरिंग थी हमारे मिक्सर के जरिए स्प्लिटर में, हमारे स्प्लिटर से हमारी लाइट के अंदर चली गई। तो अब दोस्तों मैं आपको टेस्टिंग करके बता देता हूँ कि कैसे चलता है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने मिक्सर का फ्रंट फेस में ला दिया है। मैंने जैसे आपको बताया था, मेरे मिक्सर से जो आउटपुट गया वो गया हमारे जो स्प्लिटर लगा हुआ है इसके अंदर, हमारा आउटपुट गया है इसके इन में गया है और इसका आउटपुट हमारे पार में लगा रखा है। तो मैंने दोस्तों उसकी जो मिक्सर की पैचिंग रहती है वो मैंने पहले ही कंप्लीट कर ली थी। तो अब होता क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने जैसे मल्टीपल उसको हमको सिग्नल देखने को मिल जाता है तो फिर हमारे पास यहाँ पे आसानी हो जाती है। तो हमको क्या हर बार अलग अलग मिक्सर लगाने पड़ते थे। तो हमारा जब एक मिक्सर से हम काम करते हैं तो हमको सिग्नल भी सबको एक पर्सनल हमको देना पड़ता है, हम सबको एक साथ मिला नहीं सकते। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पैचिंग कंप्लीट कर दी। अब जैसे कि देख सकते हैं मैं इसको इधर उठाऊँगा तो उधर देखिए रेड कलर आ जाता है हमारी लाइट में। ये दोस्तों बस यही होता है हमारे स्प्लिटर में, वायरिंग कुछ इतनी खास होती नहीं, जैसे मैंने आपको एक बेसिक बताई वायरिंग ऐसी ही होती है। तो दोस्तों बस यही था हमारे स्प्लिटर की वायरिंग, बस ऐसी होती है। बस हमको मिक्सर से स्प्लिटर में देना, स्प्लिटर से हमारी लाइट्स में देना। लाइट्स का अब हर बार आपको ध्यान रखना है, पर्टिकुलर एक एक आउटपुट देना, भले ही वो चाहे पार हो शार्पी हो, सब पार का एक आउटपुट अलग दे दो, शार्पी का अलग दे दो, ब्लाइंडर का अलग दे दो, डिमर का अलग दे दो, हर चीज़ का आउटपुट हमेशा अलग ही होना चाहिए। क्योंकि अगर एक कोई पर्टिकुलर फिक्सचर या शार्पी कोई माल फंक्शन करती है तो दोस्तों वो दूसरी चीज़ों को भी अफेक्ट कर देती है। तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए हम स्प्लिटर यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ
हमारे सिग्नल को भी बूस्ट करता है। तो दोस्तों बस ये स्प्लिटर की वायरिंग ऐसी थी। और मैं जो आपसे पूछना था कि अगर आपको मिनी पल के लिए भी अगर कुछ जानना हो कि इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसकी पैचिंग, शेप करना, चेस बनाना, सीन बनाना, ये सब चीज़ों की अगर आपको वीडियो चाहिए तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आने वाले टाइम में वीडियो ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसके रिगार्डिंग अभी भी कुछ डाउट हो तब वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि साउंड और लाइट से रिलेटेड ऐसी जो चीज़ें रहती है दोस्तों आपको पता ही है, इनमें उठा पटक बहुत रहती है। तो ये अगर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाना रहती है दोस्तों उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो बस उसी चीज़ के लिए हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बस दिस इज़ मी विशाल साइनिंग ऑफ।